क्लास 3 EVS रिवीजन ऑफ चैप्टर 15 नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन। बच्चे इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज है क्या। तो बच्चे वो सभी प्राकृतिक चीज़ें जिनकी वजह से अर्थ पे जीवन मौजूद है, जीवन की संभावना है और जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लाइक कॉल, वाटर, पेट्रोलियम, ऑयल, एयर, सॉइल, ये सभी आपके इसके नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। देखो नीचे पिक्चर्स भी दी गई है। तो देखो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में बहुत यूज़फुल है। इंसान उनका इस्तेमाल करके अपने जीवन में बहुत सारी सुविधाएं पैदा करता है, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है। लेकिन वो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहा है, जो कि गलत है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे ही यूज़ होता रहेगा इनका, तो इससे क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। देखो कुछ रिसोर्सेज हैं जो क्वांटिटी में लिमिटेड है, ज़्यादा यूज़ करने से वो ख़त्म हो सकते हैं। तो अगर लाइफ को ऐसे ही अर्थ पे कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन रिसोर्सेज का ईमानदारी से, समझदारी से इस्तेमाल करें और इन्हें वेस्ट होने से रोकें। अब हम इन रिसोर्सेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज। देखो जो जंगल है वो भी एक रिसोर्स है। अब जंगलों से मिलता क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चे जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ से देखो उन पेड़ पौधों से भी हर्ब्स, हनी, रेजिन, वुड, कैन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे देखो आपका शहद है, जड़ी बूटियाँ हैं, लकड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा देखो जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के फ्लो को बनाए रखने में मदद करते हैं। देखो पानी के फ्लो को, जो पानी का बहाव है, बाढ़ आने पे क्या होता है, पहले कि पानी पानी हो जाता है, तो उसे कंट्रोल करने में जो है बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा मिट्टी को भी होल्ड करके रखती हैं प्लांट्स की, जो पेड़ों की जो रूट्स हैं वो। इसके अलावा देखो द ट्रीज इन फॉरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग रेनफॉल। पेड़ों से क्या होता है, बारिश होती है। तो जो ट्रीज़ होते हैं फॉरेस्ट में वो रेनफॉल को इंक्रीज़ करने में, बारिश की मात्रा को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। स्टेप टू स्टॉप डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिससे हम जंगलों की कमी को रोक सकते हैं। तो डिप्लेशन का मतलब है कम होना, कमी होना। तो कैसे हम जंगल को कम होने से रोक सकते हैं। देखो द कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट भी बैन। जो जंगलों में पेड़ों की कटाई है उस पर बैन लगा करके, और देखो फॉरेस्ट लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के उसे इंक्रीज़ करके डिफॉरेस्टेशन हैज़ लेड टू बी डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। वनों की कटाई को बंद करके हम इनको बचा सकते हैं, इनकी कमी को कम किया जा सकता है। इसके अलावा देखो पेड़ों को काटने से रोक के, देखो एक मूवमेंट था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा स्टार्ट किया था चिपको मूवमेंट 1974 में। इसमें क्या हुआ था, जितनी भी औरतें थी सारी जब पेड़ों को काटने आए थे लोग, तो वो पेड़ों से चिपक गए थे कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने पेड़ों को बचाया, तो इसका नाम चिपको मूवमेंट डाल दिया गया और हर साल इसे वन महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट रिसोर्सेज आता है आपका एनिमल रिसोर्सेज। बच्चे एनिमल भी रिसोर्सेज है, देखो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं एनिमल्स। एनिमल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखो क्या यूज़फुल है इनके, देखो आपको बताया गया है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क एंड हेयर। बहुत सारे जंगली जानवरों का शिकार करा जाता है उनकी स्किन के लिए, टस्क होता है उनके दांतों के लिए, उनके बालों के लिए। इसके अलावा देखो वाटर पोल्यूशन हैज़ डिक्रीज द नंबर ऑफ वाटर एनिमल। जो पानी है पोल्यूशन बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो मर रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। और देखो जो डिफॉरेस्टेशन है, वनों की कटाई है, उससे क्या हो रहा है, इनका जो घर है वो ख़त्म हो रहा है, ये बेघर होते जा रहे हैं। बच्चे वाइल्ड एनिमल्स का घर ही फॉरेस्ट होता है। अब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो ये रहेंगी कहाँ पे। तो इससे देखो ये होमलेस होते जा रहे हैं, बेघर होते जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्शन होते हैं, विलुप्त, बिल्कुल खोने के कगार पे हैं, बिल्कुल ख़त्म होने को है, उनकी संख्या बहुत कम बची है। तो बच्चे इस देखो कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को बचा सकते हैं विलुप्त होने से। तो देखो बहुत सारे नेशनल पार्क, सैनिचुरीज बनी हुई हैं, जैसे क्या गवर्नमेंट ने बनाए हुए, इससे क्या हो रहा है, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है, बचाया जा रहा है। इसके अलावा देखो फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट शुड बी बैन। देखो पेड़ों को गिराना, जंगलों में एनिमल्स का शिकार करना गवर्नमेंट के द्वारा इसे बैन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जानवरों को बचाया जा सकता है। फिर आता है सॉइल रिसोर्सेज। मिट्टी भी एक रिसोर्स है आपका। देखो जो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल अलाउज ट्रीज टू ग्रो।
देखो जो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है सॉइल की, वो ट्रीज़ को ग्रो करने में हेल्प करती है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ रिमेन्स डेड एनिमल्स, लीव्स एंड पीसेस ऑफ रॉक। सॉइल कैसे बनती है? देखो जो ये मरे हुए जानवर होते हैं, पत्ते होते हैं और ये चट्टानों के टुकड़े होते हैं, इससे सॉइल आपकी बनती है। द फार्मर्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सॉइल। और सॉइल पे क्या करते हैं, जो किसान है वो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाता है। हमारा भोजन भी सॉइल से बन रहा है बच्चे। सॉइल अच्छी होगी तो उस पर अच्छी खेती होगी, अच्छे से फसल उग पाएगी, तभी हमें हमारा भोजन मिल पाएगा। तो देखो कैसे हम जो ये सॉइल इरोजन है, भूमि का कटाव है और जो भूमि कम हो रही है, उसे कैसे रोका जा सकता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सॉइल टाइटली सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जो मिट्टी है उसे पकड़ के रखती है टाइटली। इससे क्या होता है, जो मिट्टी का कटाव है उसे रोका जा सकता है। फिर आगे दिया गया है, टू मच यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड शुड बी बैन। देखो जो खेतों में किसान खेती में क्या करते हैं, बहुत सारे कीटनाशक डालते हैं। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स आपके कीटनाशक ही हैं। तो इससे क्या होता है, जो भूमि की मिट्टी की शक्ति है उस पर कमी आती है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाने से। तो क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ देखो जो प्लास्टिक बैग्स हैं उन्हें डिकम्पोज कम्प्लीटली देखो जो डिकम्पोज होता है घुलना, मिट्टी में क्या करते हैं, मैंने मिट्टी में डिकम्पोज कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। तो हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, वो इनफर्टाइल हो जाएगी तो उस पर खेती नहीं करी जा सकेगी, उस पर फसल नहीं उगाई जा सकेगी। फिर है वाटर रिसोर्स। वाटर भी आपका रिसोर्स है। वाटर इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए पानी सभी लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है। हमें इसे बचा के रखना चाहिए। कैसे? देखो इसे वेस्ट ना करके, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें साफ़ सुथरा रख के, इसको पोल्यूट होने से बचा के हम इसे बचा सकते हैं। लास्ट टॉपिक आता है आपका पोल्यूशन यानी प्रदूषण। देखो पोल्यूशन क्या है, एनवायरनमेंट को गंदा करना, उसमें हार्मफुल सब्सटेंस ऐड करके, यही आपका पोल्यूशन है। बहुत सारे टाइप्स का है। पहला है नॉइज़ पोल्यूशन यानी आवाज़ का जो ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि होती है आपकी आवाज़। देखो लाउड स्पीकर्स जो होते हैं, चिल्ला चिल्ला के, व्हीकल्स के, क्रैकर्स के जो शोर होता है, इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। आपका वाटर पोल्यूशन है। फिर देखो वाटर पोल्यूशन क्या होता है, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, इससे पानी गंदा होता है। लाइक अपने जानवरों को वाटर बॉडीज़ में नहलाना, उसमें कचरा फेंकना, कपड़े धोना, फैक्ट्री का कचरा उसमें आना। देखो पिक्चर भी दी गई है। अब दिया गया आपको कैसे वाटर पोल्यूशन को रोका है। उसमें हम कपड़े ना धो करके, अपने एनिमल्स को ना नहला करके, फैक्ट्री के केमिकल वाले कचरे को उसमें ना डाल करके हम पानी को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। लास्ट पोल्यूशन आता है आपका एयर पोल्यूशन यानी कि हवा का प्रदूषण। तो बच्चे देखो जो आपके व्हीकल्स हैं, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, आपकी कार बस स्कूटर से, बाइक से जो धुआं निकलता है, वो ऊपर जाके हवा में ऐड हो जाता है और एयर को पोल्यूट बना देता है, क्योंकि हार्मफुल गैसेस होती हैं। और जब हम इस हवा में सांस लेते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। अब दिए गए हैं कैसे एयर पोल्यूशन को रोका जाए। तो देखो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे आसपास ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस का यूज़ करना चाहिए व्हीकल में। इसके अलावा देखो जो हमें थोड़ी सी दूरी पे जाना है तो व्हीकल्स का यूज़ ना कर करके हमें पैदल ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। आगे दिया गया है 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। बच्चे ये बात आप याद रखोगे। अब लास्ट टॉपिक आता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बच्चे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आपके ऐसे हैं जैसे वाटर, एयर, सन, जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, वो होते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जबकि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि बच्चे इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है। तो ऐसे रिसोर्सेज का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमें इस्तेमाल वाइजली, बिल्कुल ईमानदारी से, समझदारी से करना चाहिए। चैप्टर कंप्लीट हुआ। नवंबर में दिया गया आपको स्टॉप पोल्यूशन, सेव एनवायरनमेंट। अपने वातावरण को बचाने के लिए पोल्यूशन को रोकना होगा। स्टूडेंट्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आती है आपकी एक्सरसाइज। ए पार्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रिसोर्सेज।
देखो इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, एयर। तो एयर है आपका नेचुरल रिसोर्स, एयर को टिक करोगे। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, सन, कॉल, वाटर। तो कॉल है आपका। थर्ड, श्री सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्टेड शिवको मूवमेंट इन डैश, सुंदरलाल बहुगुणा ने शिवको मूवमेंट कब स्टार्ट किया, स्टार्ट किया उन्होंने 1974 को। सी पार्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट है आपका सम नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन डैश क्वांटिटीज़, तो बच्चे यहाँ पे लार्ज आएगा। सेकेंड, मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल टाइटली। डी पार्ट में आपके क्वेश्चन आंसर्स, उससे पहले आता है आपके वर्ड मीनिंग। रिसोर्सेज संसाधन, पोल्यूशन प्रदूषण, एक्सिस्टेंस मौजूदगी, कोल कोयला, डिप्लीशन कमी, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, टस दांत, वर्ष कगार, एक्सटिंक्शन विलुप्त, सॉइल मिट्टी, इरोजन कटाव, डिकम्पोज घुलना, नॉइज शोर, सब्सटेंस पदार्थ, रिन्यूएबल नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल गैर नवीकरणीय। डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एग्जांपल से बताइए। तो बच्चे वो सभी रिसोर्सेज जो अर्थ पे लाइफ की मौजूदगी को दर्शाते हैं और हमारी बहुत सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक कॉल, पेट्रोल, वाटर, एयर एट्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन, नेम द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन से आप क्या समझते हो, उनके टाइप्स बताइए। तो देखो, मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस टू इट इज कॉल्ड पोल्यूशन। जब हम अपने वातावरण में नुकसानदायक सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं तो उससे हमारा वातावरण पॉल्यूट हो जाता है। जैसे देखो क्या क्या पोल्यूशन टाइप्स हैं, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। तो जो हमने टाइप्स पढ़े हैं वो टाइप्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गिविंग एग्जांपल। बच्चे आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंशिएट करना है, उनमें अंतर बताना है आपको एग्जाम्पल के साथ साथ। तो बच्चे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक वाटर, एयर एंड सन। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके वो रिसोर्सेज हैं जिनका आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेड मात्रा में होते हैं। लाइक आपका देखो इसमें है कॉल है आपका, और देखो आपका नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो बच्चे इसलिए हमें इनका वाइजली समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन। आप सभी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करोगे और इसकी एक्सरसाइज को लर्न करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।